हेलो गैस, कैसे हैं आप सब लोग। एक ये डायग्राम से आप लोग ये समझ पा रहे होंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो एक नया टॉपिक है जिसका नाम है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई करता क्या है बेसिकली। आज का जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन लेक्चर है। आज मुझे केवल ये बताना है कि ये चीजें करती क्या है और काम क्या करती है, इसका वर्किंग क्या है। जो ह्यूमन आई का मेन वर्किंग है, हम जितनी भी लाइट यहां पर देखते हैं, जो भी चीजें हमने देखी, लाइट हमने देखी, उसको कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और भेजना ब्रेन में। ब्रेन का काम होता है सी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना। तो बेसिकली आई का काम क्या है? आई इज अ इंस्ट्रूमेंट विच कैन यूज टू सेंड द लाइट रे टू द ब्रेन। विच कंडीशन? इट कन्वर्ट द लाइट रे टू द इलेक्ट्रिकल रेस, देन सेंड टू द ब्रेन। आफ्टर दैट ब्रेन सेंड द सिग्नल टू सी द ऑब्जेक्ट। इसके एक परफेक्ट एग्जांपल बताता हूं। लोग कहेंगे कि ब्रेन कैसे चीजों को देखता है। तो हम जब रात में सोते हैं, सोते समय हमें कुछ सपने आते हैं। उन सपनों में हमें सारी चीजें स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। पर वहां पर यार एक चीज सोचो कि तुम्हारी आंखें तो बंद है, फिर भी तुम चीजों को कैसे देख पा रहे हो? ये ब्रेन काम कर रहा है। तो ब्रेन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज होता है टू सी द ऑब्जेक्ट। अब बात आती है कि अगर ब्रेन ऑब्जेक्ट को सी कर रहा है तो हमें कलर्स कहां से पता करेंगे? तो कलर्स के लिए इसी आइस पे एक पार्ट होता है जिसका नाम है रेटिना। रेटिना के पास दो चीजें होती हैं, रूट्स एंड कोन्स। ये जो कोन है ये हमें कलर बताने का काम करती है कि कौन सी चीज किस कलर की है। और जो रूट्स है वो हमें स्ट्रेट लाइन को शो करती हैं कि कैसी प्रॉपर स्ट्रेट लाइन आ रही है। सो बेसिकली लाइट क्या हुआ? जो ह्यूमन आई है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन चेंज लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सेम दिस एनर्जी टू द ब्रेन टू सी द ऑब्जेक्ट। अब ये कैसे सेट होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो एक बॉल समझो, कोई बॉल है मेरे पास। प्रेजेंट में मुझे कोई बॉल दिख नहीं रही है, तो ये मेरा स्केटर्स का ये वो वाला साइन है जहां पर आंख सेट होती है। मैं एक आंख को ढक करके बता रहा हूं। ये था, ये आई है, यहां पर ऐसे फिक्स हुई। इसका मोमेंट जो है अप डाउन भी हो सकता है, लेफ्ट राइट भी हो सकता है। तो ये एक बॉल है जो यहां पर आके सेट हुई, जिसका मोमेंट हमें पता है कि अप डाउन, राइट टू लेफ्ट हो सकता है। ये चीजें तो क्लियर हो गई कि ब्रेन के स्केटर्स में कोई चीज फिक्स है, वो मूवमेंट कर रही है लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। अब हमें कितनी चीजें दिखाई पड़ती है? मैंने ये बॉल का आधा सेक्शन बना लिया। इस सेक्शन का जो ये सेंटर पार्ट है, ये वाला पार्ट जिसको कि हम देखते हैं अपनी आइस पे, एक ब्लैक कलर का मेरी आइस पे या ब्राउन कलर का कोई पॉइंट दिख रहा है जो कि हमें दिखाई पड़ता है। बाकी चारों तरफ व्हाइट रेस दिखाई पड़ती हैं। जो मसल्स होती हैं उसके अंदर रेड कलर की, जिनको कैपिलरी मसल्स बोलते हैं या ऑप्टिकल नर्व के नाम से भी जानते हैं। अब इस एक एक पार्ट्स का अगर डिस्क्रिप्शन देखें कि किस पार्ट को क्या कहेंगे, तो उसमें आते हैं और यहीं पर सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। फिर मैं इनको डिटेल में ही बताऊंगा कि किसको क्या कहेंगे और किसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले पार्ट की बात करते हैं, इसका नाम है सेल। सेल एक टाइट पूरा पोर्शन जिसके अंदर आई के सारे पार्ट्स होते हैं। एक ऐसा पोर्शन जिसके अंदर आई के सारे पार्ट्स होते हैं, उसको हम सेल कहते हैं। तो सेल को क्या लिख सकते हो आप? सेल को सिंपली लिख सकते हो द हाउस ऑफ ऑल पार्ट्स। जितने भी पार्ट्स हैं इस सेल के अंदर है। ये जो पोर्शन है, ये जो बॉल थी, इसका हार्ड पोर्शन जो है
इसके अंदर जो भी चीजें अरेंज है वो सेल है। सेल क्या है? द हाउस ऑफ ऑल पार्ट्स, सभी पार्ट्स का जो हाउस है उसको सेल कहते हैं। अच्छा बेटा एक चीज बताओ, आई का डायमीटर कितना होगा? डायमीटर ऑफ आई 2.5 सेंटीमीटर के समथिंग होता है। याद रखना, डायमीटर ऑफ आई कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर के समथिंग होता है। यहां तक कोई डाउट है किसी को? आई होप कि नहीं होगा। चलो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जिसका नाम है कॉर्निया। ये वाला पार्ट कॉर्निया क्या है? ट्रांसपेरेंट बट फिक्स या हार्ड स्किन, जाली स्किन जो आंख को सेव करके रखती है। ट्रांसपेरेंट बट हार्ड स्किन विच इज यूज टू प्रोटेक्ट द आई। किसके काम में आती है ये? प्रोटेक्ट द आई, आई को प्रोटेक्ट करने के काम आती है। और क्या है ये? कैसे क्या क्या चीजें होती हैं, कहां पर कॉर्निया होता है, तो उसको बनाते हैं। देखो समझना, ये जो पोर्शन होता है इसको कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं इसको? कॉर्निया कहते हैं। ये जो बॉल है इसको कहते हैं इरिस या आइरिस भी कहते हैं। इसको कहते हैं पिपल। ये इंटरनल पार्ट हो गए। और क्या क्या चीजें हैं? चलो, जिससे हम देखते हैं क्रिस्टलाइन लेंस, एक ऐसा लेंस जिसको आज तक हमारी इतनी टेक्नोलॉजी के बाद भी हम डेवलप नहीं कर सके, वो लेंस होता है क्रिस्टलाइन लेंस। क्या होता है? तो इट इज ए डबल कॉन्वेक्स लेंस बिहाइंड द इरिस। क्या है बेटा? इट इज डबल कॉन्वेक्स लेंस बिहाइंड द इरिस। इरिस के कहां होता है? पीछे होता है। कैसा है? फ्लेक्सिबल होता है। और फोकल लेंथ भी हमें इसकी पता होनी चाहिए। चलो दिखते हैं इसकी। ये तो समझ में आया कि डबल कॉन्वेक्स लेंस है। इट इज फ्लेक्सिबल लेंस विद फोकल लेंथ ऑफ 2.5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है बेटा इसकी? 2.5 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, रेटिना। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि यही वो पार्ट है जो सिग्नल भेजने का काम करता है। क्या है? इट इज या इट हैज पिक्सल और सेंसर। हम मोबाइल लेते हैं, उसका कैमरा ओपन करते हैं तो हम देखते हैं कि कितने पिक्सल का कैमरा है इसके अंदर, यानी कि कितनी क्लियर से फोटो ले पाएगा। जो क्लियरिटी है हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने की आईज के द्वारा, वो हमें रेटिना बताता है। कौन बताता है बेटा? रेटिना ही हमें डिस्क्राइब करता है उन चीजों को जो चीजें हम देख पाते हैं। तो रेटिना कैसा है? इट हैज पिक्सल और सेंसर, दो चीजें हो गई। और क्या करता है? विच कन्वर्ट द लाइट टू इलेक्ट्रिसिटी। इट
हैज पिक्सल और सेंसर। इट हैज पिक्सल और सेंसर, पहली चीज समझ में आई। दूसरी क्या है? विच कन्वर्ट लाइट टू इलेक्ट्रिसिटी। जो लाइट को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है और हमारे ब्रेन तक भेजने का काम करता है। ऐसी कौन सी चीज है जो ब्रेन पे भेजती है? तो ये वाला पोर्शन, इसको कहते हैं ऑप्टिकल नर्व। क्या करते हैं ऑप्टिकल नर्व? ऑप्टिकल नर्व का काम है टू सेंड या कैरी द सिग्नल फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन, सॉरी, कैरी द सिग्नल फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन। क्योंकि ये जो पतली पतली लाइनें दिख रही हैं, जिनको मैंने ऑप्टिकल नर्व नाम दिया है, ये ब्रेन के साथ कनेक्ट होती हैं और ये लाइट को या सिग्नल्स को रेटिना से ब्रेन तक ले जाने का काम करती हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं होगी। चलो नेक्स्ट आते हैं इरिस में। किसमें आते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट? इरिस। सारा सब कुछ आज इसी बोर्ड में है, मैं कहीं पर साफ नहीं कर रहा हूं कुछ, तो देखना कोई पॉइंट छूटे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये पॉइंट छूट गया है, आपने इसको नहीं बताया। इरिस यार बहुत सिंपल सा इसका मीन्स है, एक तरह की ओपनिंग होती है जो कि एडजस्टेड होती है। अगर अंधेरा है तो मेरी आंखें ज्यादा खुल जाएंगी, अगर उजाला है तो नॉर्मली मैं चीजों को देख सकता हूं। इरिस का काम होता है हेल्प करना ऑब्जेक्ट को देखने में कि कैसे ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। तो इसको क्या लिखोगे? द ओपनिंग कैन बी एडजस्टेड लाइट टू गिवन करंट ओपनिंग लाइट। चलो बुक के मध्य में मत रहो, ये देखो, इट इज ए ओपनिंग, it is a opening which can be adjusted according to brightness of लाइट। इरिस क्या है? एक ऐसा पार्ट जो लाइट की ब्राइटनेस के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करने का काम करता है। अब आपको कहोगे सर यहां पर दो चीजें और बता दो, येलो स्पॉट क्या है और ब्लाइंड साइड कहां पर होती है? ये जो येलो स्पॉट है इसको हम स्वीट स्पॉट भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं वो समझो। कोई बुक है मेरे पास या कोई फोन है, लाइक ये मेरे पास एक फोन है या लैपटॉप है, अगर मैं इसको किसी टेबल में रख के ऐसे चला रहा हूं तो वहां पर मेरी आंखों पे पावर मुझे कम देना पड़ रहा है और मैं आसानी से चला सकता हूं। अगर मैं इसी चीज को कुछ ऐसा कर दूं, एक तो गर्दन में दर्द, दूसरा आंखों को भी पावर ज्यादा देना पड़ेगा। तो ये जो स्पॉट है, जिस स्पॉट की वजह से हम चीजों को देख पाते हैं, आसानी से देख पाते हैं और अपनी पोजीशन को फिक्स कर पाते हैं, उस स्पॉट को कहते हैं येलो स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसा स्पॉट होता है जहां पर चीजों को हम कभी कभार नहीं देख पाते। लाइक मैं कार ड्राइव कर रहा था
उस कार ड्राइव करते समय अचानक से मेरे सामने कोई आ गया, वो तो अचानक से नहीं आया होगा, पीछे कहीं ना कहीं पे चल रहा होगा, चलते चलते अचानक से सामने आया। वो जो उसका अचानक से आना हुआ, जो उसके बीच की डिस्टेंस को मैं नहीं देख पाया। क्यों नहीं देख पाया? क्योंकि मेरे ब्लाइंड स्पॉट पे वो चल रहा था, इस वजह से मैं नहीं देख पाया। अगर वो स्वीट स्पॉट पे होता तो मैं आसानी से उसको देख पाता। तो दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। ऑन नेक्स्ट लेक्चर वी कैन डिस्कस इट्स वर्किंग। क्या करेंगे हम? इसकी वर्किंग देखेंगे, क्योंकि बेटा वर्किंग के बिना कुछ नहीं होता लाइफ में। एक चीज समझो, मोहब्बतें आरजू मोहब्बतें अरमान सब धरे के धरे रह जाएंगे। मोहब्बतें आरजू मोहब्बतें अरमान सब धरे के धरे रह जाएंगे। यूं नखरे करके वो चली जाएगी अगर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो लाइफ में कुछ करने की कोशिश करो तो वो तो नखरे करके जा ही रही। दीज आर द मेन पोर्शन, दीज आर द स्ट्रक्चर dividation of human eye. On next lecture we can discuss its working. I hope you like it, so please like, share and subscribe my channel. Thank you very much. Meet me on next topic.